नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना खास प्रोग्राम हिस्ट्री शीटर। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी की जिसका खौफ पाकिस्तान नहीं दुबई से चलता है। कहते हैं वो खुद कभी वारदात वाली जगह पर नहीं जाता, लेकिन उसका फरमान सीधे सीमाओं के पार पहुंचता है। दुबई में बैठा सरगना इशारों में आदेश देता है और कई देशों में फैले उसके गुर्गे उसे अमल में लाते हैं। इस नेटवर्क में हथियारों की सप्लाई, धमकियां, अवैध वसूली शामिल है और कई बार स्थानीय कानूनों का फायदा उठा करके गिरोह बच निकलता है। लेकिन अब एजेंसियां हरकत में है, अंतर्राष्ट्रीय समन्वय बढ़ा है और शिकंजा कसते जा रहा है। संदेश एकदम साफ है, कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो कहीं पर भी बैठा हो। हिस्ट्री शीटर में आज बात शहजाद भट्टी की पूरी क्राइम कुंडली की। शहजाद भट्टी की क्राइम कुंडली सिर्फ पाकिस्तान या दुबई तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका नेटवर्क अब कई मुल्कों में फैल चुका है। जहां भी उसके गुर्गे जाते हैं वहां दहशत का माहौल बनता है। अवैध वसूली, धमकियां, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन उसके नाम से कई घटनाओं को जन्म भी देते हैं। शहजाद भट्टी का नेटवर्क सीमाओं के पार फैला हुआ है, अपराध की दुनिया में एक भयावह असर भी छोड़ रहा है। यानी उसके नाम का असर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक महसूस किया जा रहा है। अपराध की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका जिक्र भर से खौफ फैल जाता है। ऐसा ही एक नाम शहजाद भट्टी। शहजाद भट्टी एक पाकिस्तानी गैंगस्टर और अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क से जुड़ा शख्स जो लंबे समय तक दुबई से अपने नेटवर्क को ऑपरेट करता रहा। कहा जाता है कि उसका तरीका वही था जो कभी दाऊद इब्राहिम की पहचान बना। विदेश में बैठकर अपराध का संचालन, धमकी, जबरन वसूली और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। शहजाद भट्टी का नाम पाकिस्तान के साथ साथ कनाडा और अमेरिका में सक्रिय आपराधिक नेटवर्क से भी जोड़ा गया। हालांकि इन दावों की अलग अलग स्तर पर जांच होती रही। बताया जाता है कि उसकी धौंस इतनी थी कि स्थानीय गैंगस्टर सीधे टकराने से बचते थे। अपराध की दुनिया में डर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। शहजाद भट्टी का नेटवर्क जमीन, कारोबार और अंडरवर्ल्ड फंडिंग तक फैला हुआ था। यही वजह है कि वो लंबे समय तक कानून की पकड़ से दूर रहा। लेकिन अपराध की दुनिया में कोई नाम अमर नहीं होता। खौफ का सिक्का एक दिन टूटता जरूर है। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहबाज भट्टी एक ऐसा नाम जो बीते कुछ सालों में भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा। भट्टी इस वक्त दुबई में बैठकर कई देशों में फैले अपने आपराधिक नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है। हवाला, हथियार तस्करी, धमकी और सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल आतंक, यही है शहजाद भट्टी की पहचान।
जांच एजेंसियों के मुताबिक शहजाद भट्टी का सीधा लिंक पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कुख्यात फारूक खोकर गैंग से जुड़ता है। भट्टी को खोकर गैंग का अहम सदस्य माना जाता है। शहजाद भट्टी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पैदा हुआ। बाद में लाहौर शिफ्ट होने के बाद में उसने छोटी छोटी वारदात करनी शुरू करी। चोरी से इतिहास शुरू हुआ, फिर डकैती, एक्सटॉर्शन, तमाम तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए उसका संपर्क फारूक नाम के बहुत बड़े गैंगस्टर से हुआ। उसको अपने गैंग में शामिल कर लिया और उनकी बड़ी वारदातों के अंदर वो इन्वॉल्व हो गया। उसका कार्यक्षेत्र लाहौर था, फिर बाद में पूरा पंजाब हो गया। धीरे धीरे उसका साम्राज्य इतना बढ़ा कि वहाँ से निकलकर उसने अपना ही एक भट्टी गैंग बना लिया। फारूक को छोड़ने के बाद में उसने दुबई के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर भी अपने ठिकाने बना लिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम, फेसबुक का इस्तेमाल लोग अपनी पहचान बनाने के लिए, दोस्ती करने के लिए, अच्छे काम के लिए करते हैं, उसका किस तरह से इस्तेमाल गैंगस्टर्स लोग कर सकते हैं। बल्कि अब ये गैंगस्टर्स नहीं है, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर है। दिल्ली पुलिस ने, स्पेशल सेल ने पीछे 3 टेररिस्ट अरेस्ट किए थे जिनके कनेक्शन शहजाद भट्टी के साथ निकल कर आए हैं। ये गैंग पाकिस्तान में सुपारी किलिंग, हथियार सप्लाई और आतंकी नेटवर्क के लिए कुख्यात रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि शहजाद भट्टी खुद मैदान में नहीं उतरता। वो दुबई में बैठकर भारत में हाई प्रोफाइल हमलों की साजिश रचता है। वर्चुअल कॉल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन्हीं के जरिए वो अपने नेटवर्क को फरमान जारी करता है। भट्टी का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया है। युवाओं को टारगेट किया जाता है। पैसे, पहचान और बदले के नाम पर उन्हें धीरे धीरे आतंकी गतिविधियों की ओर ढकेला जाता है। यानी डिजिटल दुनिया से असल दुनिया की साजिश। शहजाद भट्टी का इतिहास बहुत लंबा नहीं है क्योंकि अभी छोटी उम्र के अंदर ही है, परंतु जिस तरह तेज़ी से उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, इंस्टाग्राम, अपने फॉलोअर्स बढ़ाए, अपना रिक्रूटमेंट का तरीका भी उसका सोशल मीडिया के थ्रू ही वो करता है। चाहे बिहार से करता है, चाहे पंजाब से करता है, बल्कि उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान से ड्रोन इंडिया में ब्लास्ट के रूप में भेजे गए और तमाम चीज़ों के रूप में भेजे गए, क्योंकि बेसिकली उसका ड्रग्स का कार्टेल था और तमाम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी। परंतु अब वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, इसलिए अब वो चूँकि आईएसआई के नेटवर्क के अंदर वो आ चुका है, तो आईएसआई उसको इस्तेमाल कर रही है भारत के लिए। तो इसलिए जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं लगातार ट्रैक कर रही हैं शहजाद भट्टी को कि कैसे इसको रोका जाए और ये कोई ऐसी एक्टिविटीज हिंदुस्तान के अंदर ना करे जिससे कि भारत का कोई बड़ा अहित हो सके। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद शहजाद भट्टी का नाम देश भर में चर्चा में आया। जांच में सामने आया कि हत्या के मुख्य आरोपी जीशान अख्तर को भारत से बाहर भागने में शहजाद भट्टी ने मदद की। यानी सिर्फ साजिश नहीं, सीधी मदद। 2024 में शहजाद भट्टी ने फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती को जान से मारने की धमकी दी। इस धमकी ने साफ कर दिया कि भट्टी का मकसद सिर्फ अपराध नहीं, डर फैलाना है। ये सच्चाई
है इसके अंदर, क्योंकि उसको निशान को भगाने के लिए, जो चांद को, उसने चूंकि इसके कॉन्टैक्ट्स दुबई के अंदर बहुत अच्छे थे और बहुत बड़ा इसका एक नेटवर्क दुबई के अंदर काम करता है, तो पाकिस्तान के रास्ते से उसको दुबई पहुंचाया गया, जिससे कि उसको जो भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उसको अरेस्ट ना कर सकें, उसके खिलाफ जो एक्शन है वो ना हो सके। तो इसलिए इस तरह पाकिस्तान के रास्ते, दुबई के रास्ते पर उसने उसको ठिकाने पर पहुंचा दिया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की संयुक्त जांच में भट्टी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड पाया गया। ये मॉड्यूल पाकिस्तान से ऑपरेट होता है और भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश रचता है। एजेंसियों के मुताबिक भट्टी ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई करता है, हवाला नेटवर्क से फंडिंग होती है और स्थानीय हैंडलर्स जमीन पर काम करते हैं। पूरा सिस्टम एक सुनियोजित तरीके से चलता है। कुछ और बताएं उससे पहले बताते हैं कि शहजाद भट्टी का इंटरनेशनल नेटवर्क कहां-कहां है। पाकिस्तान से संचालित मॉड्यूल, दुबई में ठिकाने, कनाडा में गैंग, अमेरिका का फंडिंग मॉड्यूल, भारत में स्थानीय हैंडलर, यानी 5 देशों में फैला एक नेटवर्क। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि शहजाद भट्टी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। उसका मकसद साफ है, देश में डर, अस्थिरता और अविश्वास फैलाना। दुबई में बैठा पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी आज सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि एक सुरक्षा चुनौती बन चुका है। अब सवाल ये है, कब और कैसे इस इंटरनेशनल नेटवर्क पर पूरी तरह लगाम लगेगी। जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं और देश की नजर शहजाद भट्टी पर है। और हिस्ट्री शीटर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। जल्द ही हम पर्दाफाश करेंगे किसी और बड़े हिस्ट्री शीटर की क्राइम दास्तान का, जिनके नाम सुनते ही अपराध की दुनिया कांप उठती है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अपराध और उसके पीछे की साजिशों की दुनिया आपके सामने खुलती रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।